दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से दूसरे वनडे के बाद विराट कोहली ने भड़कते हुए अपने बयान में जो कहा, वह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। भारत के विराट कोहली जो आज ही मैदान कर रहे थे, वो भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद रोहित से लेकर शुभमन गिल, यहाँ तक कि गौतम गंभीर पर क्या कुछ कह गए। उनका परेशान करने वाला बयान, उनके खुलासे, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विराट कोहली को वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज वो हो गया जो सालों में नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय क्रिकेट टीम बेबस नजर आई। ऑस्ट्रेलिया के सामने एडहीलैंड के मैदान में जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम के कदम लड़खड़ाने लगे। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा ना तो टॉप ऑन ऑर्डर अच्छा था, ना ही मिडिल ऑन ऑर्डर। विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, सबसे पहले फेल हुए। बरेंट की गेंद LBW हो गए। सिर्फ 4 रन बनाकर विराट कोहली ने जैसे ही अपना विकेट गंवाया, मानो भारतीय क्रिकेट टीम का संतुलन ही बिगड़ गया, और यह तो इतिहास गंवा रहा है। विराट कोहली अच्छी शुरुआत वनडे में ना दें तो टीम बिखर जाती, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन विराट कोहली, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नीली जर्सी में आज कदम रख रहे थे मैदान में, जिनका इतिहास है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अलग ही अंदाज में दिखते हैं। आज वाकई में वो कुछ अतरंगी अंदाज में दिखे। बरेंट की गेंद को वो समझ नहीं पाए, और इतने साल बीत गए, महीनों का उन्हें फ्रीडम मिला, लेकिन तब भी आउटसाइड एज की प्रॉब्लम से जूझ रहे विराट कोहली आज भी शून्य पर निपट गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल, 9 रन, भारतीय क्रिकेट टीम वहीं बिखर चुकी थी, क्योंकि हमारे 17 पर 2 विकेट हो गए। फिर बाद में रोहित और अय्यर ने मिलकर 100 की पार्टनरशिप की, लेकिन उसके बाद एक एक करके सारे बल्लेबाज आउट हो गए। अल्टीमेटली बाकी खिलाड़ियों ने भी दम तोड़ा, और हम 50 ओवर, उसमें 265 रन ही बना पाए। यह वाकई में शर्मसार कर देने वाला था। अंतिम लम्हों में अगर बल्ले से अक्सर के वो नहीं निकलते, अपने घर में खेल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या इस लक्ष्य को नहीं बना सकती थी? ऐसा हो ही नहीं सकता था। भारतीय गेंदबाज कितने भी पेचीदा क्यों ना हो, यह मैच ऑस्ट्रेलिया का था और होकर रहा। मिचेल शॉर्ट रन बनाने वाले मिचेल मार्श ने एक भी मौका नहीं दिया भारत को। 3 लगाए, 2 चौके भी जड़े। उधर ट्रेविस शॉर्ट भले ही आउट हो गए थे अक्षर और अदीप की गेंद पर, लेकिन बचा क्या था मैच में बचाने के लिए? कनले ने 37 ऑस्ट्रेलिया ने मैच को जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम को आईना भी दिखाया है। और यह वाकई में हाई टाइम है कि हम छोटी टीमों के सामने अपनी जीतों को सेलिब्रेट ना करते हुए बड़ी टीमों के सामने अपनी प्रतिभा को जज करें, जो कि आज पूरी तरीके से फेल थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद उस एक इंसान का बयान सामने आया है, जो भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान की गद्दी पर मौजूद था और हमेशा रहेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली विराट कोहली की बात कर रहे हैं। हार के बाद दोस्तों, विराट कोहली ने एक बड़ा बयान दिया। विराट कोहली भावुक थे, लेकिन उतने ही गुस्से में भी थे। और विराट कोहली ने हार के बाद क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हार के बाद विराट कोहली कहते हैं, पिछले 1 दशक में भारतीय क्रिकेट टीम इतनी बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से उसके घर में आकर, वो भी स्पेशली वनडे फॉर्मेट में, कभी नहीं हारी है। मैदान में बारिश थी, ये सब जानते थे। पिच की कंडीशंस कैसी हैं, वो सबको पता था, और टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की भी कमी नहीं। फिर भी पर्थ के मैदान में हमें टोटल फेलियर साबित हुआ, और उसका पूरा कारण हम ही हैं। ख़ासतौर पर मैं, जो अपनी टीम के लिए रन नहीं बना सका। लेकिन अगर कभी कभी टॉप ऑन ऑर्डर फेल हो जाए, तो मिडिल ऑन ऑर्डर के खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बनती है अच्छे से बैटिंग करना। टीम के लिए कुछ नहीं कर सके, और उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कप्तान और कप्तान की उपाधि को संभाला हुआ है, उन्हें टीम के लिए कम से कम 40 से 80 रन बनाने चाहिए थे मिल करके। अगर यह स्कोर 300 के आसपास होता, तो जाहिर सी बात है भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच को जीत जाती। फिर भले ही ऑस्ट्रेलिया कितना जोर क्यों ना लगाती, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने भी लड़ने की कोशिश नहीं करी। हमारे 2 ही बल्लेबाजों ने रन बनाए, और उसके बाद बाकी सब भी विफल रहे। और गेंदबाज चाहते तो शुरुआती दौर में ही विकेट्स निकालने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैं किसी पर हार का इल्ज़ाम नहीं मरना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद बखुद भी कहीं ना कहीं अपनी टीम की हार का 60% जिम्मेदार हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीतना चाहती थी, और उन्हें जीतना भी चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है
कि टीम में होकर भी मैं टीम के साथ नहीं हूँ और अब परफॉर्मेंस भी साथ नहीं दे रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आगे कितना सफ़र लिखा है इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन जब तक रहेंगे टीम के लिए खेलते रहेंगे और जिताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, विराट कोहली बेहद ही भावुक नजर आए। अपनी टीम के खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा भी फोड़ा और खुद पर भी। वैसे आप सभी को क्या लगता है, एक गलती तो हर किसी की माफ़ होती है। क्या विराट कोहली अगले मैच में रन बनाएंगे और कितने बनाएंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। टीम इंडिया के पास दमदार खिलाड़ी हैं, बस उन्हें सही मानसिकता के साथ उतरना होगा। MS धोनी ने स्टाइलिश बल्लेबाज के एल राहुल की तारीफ करते साफ कहा कि जो काम मैंने कई वर्षों तक भारत के लिए किया, अब लगता है कि राहुल उसमें सेट होते जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो या आज का मैच, वो भारत के लिए फिनिशर के तौर पर अच्छा कर रहे हैं। हमेशा की तरह सीधी बात करने वाले वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया को जमकर खरी खोटी सुनाई। यह कोई नई टीम नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की पिच देखकर डर जाए। जब आप इंडियन जर्सी पहनते हैं तो डर शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आज के मैच में हमारे बल्लेबाजों का रवैया ही गलत था। सचिन ने आगे कहा, मैंने देखा पहले ही ओवर से हमारे खिलाड़ी बैकफुट पर थे। ऐसा लगता है जैसे कोई नेट प्रैक्टिस कर रहा हो। जी जान लगाकर खेला। हार का दर्द हमेशा होता है, खासकर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो। मैंने पावर प्ले में ही देख लिया था कि पिच तेज़ और उछाल भरी है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, खासकर मिचेल स्टार्क और जोश हजलवुड, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे उसमें हमें सावधानी बरतनी थी, लेकिन हम जल्दी विकेट खोते चले गए। मैं अपनी बल्लेबाजी में भी ज़्यादा योगदान नहीं दे सका और यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से निराशाजनक है। लेकिन एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी टीम पर गर्व है कि उन्होंने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी। गिल की यह बात उनके नेतृत्व की परिपक्वता को दर्शाती है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन साथ ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। उनकी आंखों में आंसुओं की चमक साफ दिख रही थी, जो उनके जुनून और देश के लिए खेलने की भावना को दर्शाता था। और विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा, जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन आज का दिन हम तीनों के लिए अच्छा नहीं रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मौजूदगी ही मुझे मैदान पर आत्मविश्वास देती है। लेकिन आज मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमें अब नई पीढ़ी को मौका देना होगा। और विराट भाई ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब समय है कि हम युवा खिलाड़ी उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। मैं नहीं कह रहा कि वे अब नहीं खेलें, लेकिन हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो भविष्य में भी उतनी ही मजबूत हो। यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। गिल का यह कहना कि नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कुछ फैंस ने इसे विराट कोहली और कोहली के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश माना, जबकि कुछ ने इसे गिल की परिपक्वता और भविष्य की सोच के रूप में देखा। इसके बाद गिल ने पर्थ की पिच और बारिश के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, पर्थ की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग रही है। बारिश ने भी हमारा खेल बिगाड़ा। जब आप बार बार रुकते हैं तो बल्लेबाज का लय टूट जाता है। मैंने और विराट कोहली भाई ने शुरुआत में सावधानी बरतने की कोशिश की, लेकिन उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि हमें मौके कम मिले। फिर भी अक्षर और राहुल ने जिस तरह पारी को संभाला और नीतीश ने अंत में जो मारे, उसने हमें लड़ने का हौसला दिया। गिल ने यह भी स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और परिस्थितियों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के जुझारूपन की तारीफ की और गिल ने कहा, हमें लक्ष्य जो मिला था वह भी कम कर दिया गया। भारत का स्कोर 135 रन से 131 कर दिया, जबकि उसे 150 रन करना चाहिए था। यह एक मुझे इस मैच की बड़ी गलती लगती है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बार डे कप्तान के तौर पर खेल रहे गिल ने न केवल अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी, बल्कि भविष्य की भारतीय टीम के लिए एक नई दिशा की बात की। उनका विराट कोहली और कोहली के बारे में बयान कुछ लोगों को विवादास्पद लग सकता है, लेकिन यह उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। गिल ने यह साफ किया कि वे अपने सीनियर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिले ताकि भविष्य में भारतीय क्रिकेट उतना ही मजबूत रहे। गिल की कप्तानी में यह पहला मौका था जब भारत को इतने करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन उनके बयान से साफ है कि वे इस हार से हताश नहीं हैं। बल ट्राई टेस्ट बल्लेबाजों की तरह गिल भी दबाव में टिके रहे और अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। दोस्तों, शुभमन गिल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उनकी बात सही थी या यह विराट कोहली और कोहली के लिए अनुचित थी? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही इस लेख को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारतीय क्रिकेट के इस नए युग में गिल की कप्तानी को आप कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।